बार फिर से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और ये लीजिए रन आउट यहां मिलता हुआ एफसीसी फूड को। आरिफ लोन जो है वो अब निराश कदमों के साथ वापस जरूर जा रहे हैं। हाना आपस में जरूर हुआ था कप्तान और आरिफ लोन के दरमियान, लेकिन अंत में एक विकेट का पतन होता हुआ अभी भी ये मैच समाप्त नहीं हुआ है। 20 गेंदों में अभी भी 19 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। हालांकि मैं सभी व्यूअर से क्षमा चाहूंगा, हमारा संपर्क आपसे टूट गया था। अब मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि ये हुआ तो क्या हुआ हमारे साथ, और मैं जानता हूं कि इस मैच को सभी देखना चाहते हैं। ये इस समय मुश्किल समय में ये मैच जरूर फंस चुका है। अभी भी 20 गेंदों में 19 रन मैच जीतने के लिए चाहिए टीम असद को, और देखना पड़ेगा क्या वो अपने बल्लेबाजी से इस मैच को जिताने में कामयाब हो गए या टीम एफसीसी फूड के गेंदबाज इस मैच को अपने मुट्ठी में कराने में कामयाब होंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा। दबाव जरूर होगा यहां टीम असद के ऊपर, क्योंकि अगर यहां से किसी प्रकार से एक और विकेट चटकाने में ये कामयाब हो गए तो काम तमाम हो सकता है। हालांकि कप्तान उनके यूसुफ गाबरू अभी भी मैदान के अंदर है। 5 गेंदों में वो 3 रन बना के नाबाद है। आरिफ लोन के आउट होने के बाद जो रनआउट के रूप में आउट हुआ है, मुदस्सिर आए हैं। अगली बार फिर से और 2 विकेट, इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया स्ट्रोक यूसुफ गाबरू के बल्ले से, गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जानबूझ कर खेला गया स्ट्रोक था। हालांकि डीप स्क्वायर लेग पे वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। एक अच्छा स्ट्रोक गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 163 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। यह कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग 2021 का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। इस बार पैरों पे गेंद लगती हुई लेग स्टंप से काफी बाहर, निश्चित तौर पे नॉट आउट का इशारा होना चाहिए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 164 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 3 विकेटें चाहिए एफसीसी फूड को। 7 विकेटें उन्होंने अब तक आउट जरूर किए हैं। एक अच्छा कमबैक देखने को जरूर मिला है एफसीसी फूड की ओर से। 18 गेंदों में 14 रन अभी भी मैच जीतने के लिए चाहिए टीम असद को। और 2 खिलाड़ी टीम असद के कप्तान और उनके प्रमुख खिलाड़ी मुदस्सिर आपस में इस समय बातचीत जरूर कर रहे हैं। और जैसा हमने सुबह ही कहा था कि ये एक कड़ा मैच होगा, कड़ा मुकाबला होगा, और बिल्कुल वही होता हुआ यहाँ। और इसी मुकाबले की हम इंतज़ार में हमेशा रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको क्या लग रहा है, जो आप हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम यहाँ जिताने में कामयाब हो सकती है इस बड़े सेमीफाइनल को? ये कड़ा मुकाबला इस समय चल रहा है। बड़ी बातचीत की है यहाँ एफसीसी फूड के खिलाड़ियों ने, आपस में सभी खिलाड़ी एकजुट के साथ नजर आ रहे हैं। 18 गेंदों में 14 रन मैच जीतने के लिए बनाने होंगे टीम असद को। जरूरत है एफसीसी फूड को विकेटों की। ये चले गेंदबाज और 2 विकेट हाईवे एंड से उनके कप्तान के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था यूसुफ गाबरू ने, लेकिन इस बार बल्ले पे ये गेंद नहीं लगी है। डॉट गेंद हुई है। जितना जितना आप डॉट गेंद खेलोगे उतना ज़्यादा और दबाव आपके ऊपर निश्चित तौर पे पड़ने जा रहा है। 17 गेंदों में 14 रन अभी भी ज़रूरत इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए। यह मैच यहाँ कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। इशफाक
अगली बार फिर से इसको इश्फाक कर्नाटक भी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार अंदरूनी किनारा फाइल लेग 30 गज दायरे के अंदर है। आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। अब केवल 16 गेंदों में 12 रन उनको मैच जीतने के लिए चाहिए। यूसुफ गाबरू लगातार बढ़िया स्ट्रोक्स खेलने का वहां प्रयास जरूर कर रहे हैं। मुदस्सिर उनके पास अब गए हैं, बातचीत उनके साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ गलतियां आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक गलती, एक चूक इस प्रतियोगिता से आपको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। हालांकि ये टीम असद के दृष्टिकोण से अगर हम सोचते हैं तो आसान लग रहा है, लेकिन टीम फुट भी अगर विकेट लेने में कामयाब होगी, उनको ज़रूरत है विकेट निकालने की। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 16 गेंदों में 12 रन इश्फाक। अगली बार फिर से, इस बार कवर वहां मौजूद था, बिल्कुल उनके ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था। डीप पॉइंट का खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते, आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 167 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 15 गेंदों का खेल बचा है। 11 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मुदस्सिर अब पहली बार सामना करेंगे। अब तक उन्होंने कोई गेंद नहीं खेली है। मौका है इश्फाक के पास इसको आउट करने का। अगली बार फिर से बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया है। रन आउट होने की वहां संभावना है। उनके कप्तान शॉर्ट कवर पे मौजूद जरूर थे, अगर ठीक समय पे वो उठा पाते शायद करीबी मामला होता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 168 रन 7 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 18वां ओवर इस समय चल रहा है। 14 गेंदों में अभी भी 10 रन जीतने के लिए चाहिए टीम असद को। और उनके कप्तान यूसुफ गाबरू इस समय स्ट्राइक पे आ रहे होंगे। अपने दाएं बाएं फील्ड क्षेत्र रक्षण को ये बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, दाया बाया, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे ज़रूर देख रहे होंगे। अगली बार इश्फाक हाईवे एंड से और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद रफ्तार के साथ अंदर की ओर आई थी। रोम बनाकर कट स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 168 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आप अपनी राय, अपना सुझाव हमें जरूर दीजिए कि कौन सी टीम इस सेमीफाइनल को जीत पाएगी। हम आपकी राय का सम्मान करते हैं। इस ओवर में अगली बार इश्फाक, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए उनके कप्तान के बल्ले से एक आतिशी स्ट्रोक खेला गया था। जैसा मैंने कहा कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 3 टप्पे के बाद लाजवाब स्ट्रोक, और इस चौके की उनको ज़रूरत थी। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 172 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जीत की जो महक है वो आने लगी है टीम असद के खिलाड़ियों को, क्योंकि डगआउट में जो माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है वहाँ, और जब उनके कप्तान मैदान के अंदर मौजूद है तो शायद उतने दबाव में वो ज़रूर नज़र नहीं आ रहे हैं। 12 गेंदों में अब 6 रन उनको रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। हालांकि ऐसा ज़रूर लग रहा था कि कुछ भटक रही थी, लेकिन अंत में एक कप्तानी पारी यूसुफ गाबरू की ओर से, गेंदबाजी से भी उन्होंने कमाल किया था। 2 सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस समय टीम असद के साथ इस समय खेलते नजर आ रहे हैं। अब स्ट्राइक पे होंगे मुदस्सिर। हालांकि आज मुदस्सिर ने गेंदबाजी से उतना बड़ा कमाल नहीं किया है जिसके लिए मुदस्सिर जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ मौका है हीरो बनने का। क्या आप वो बड़ा स्ट्रोक खेलकर इस मैच को समाप्त कर सकते हैं? कीपर आप बिल्कुल स्टंप्स के आगे आए हैं। रोथर गेंदबाजी करेंगे जिन्होंने पारी का पहला ओवर जरूर किया था। हाईवे एंड से वो गेंदबाजी करेंगे और 2 विकेट मुदस्सिर के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेला, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। आंखों में इशारा करके 1 रन उन्होंने
बनाया है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 173 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर 11 गेंदें बची है। 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। गेंदबाज ओवर द विकेट कप्तान के लिए, और इस बार कैच होने का वहां प्रयास किया था। इशफाक के हाथों से गेंद छिटकती नजर आ रही थी। शॉर्ट स्क्वायर लेग पे वो मौजूद था इशफाक केपीएल। कैच होने की संभावना जरूर थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ। अगली बार फिर से उनके कप्तान के लिए बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया था, जब तक डीप पॉइंट का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते। आसानी के साथ 1 रन अर्जित किया इन 2 खिलाड़ियों ने दौड़कर। अब केवल 6 रन चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। लगभग 10 गेंदें और बची है इस पारी के। रोहतर अगली बार मुदस्सिर के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, जड़ के अंदर गेंद थी। सम्मान के साथ बॉलर उस बैक ड्राइव खेला। गेंदबाज ने जाकर फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का संभावना नहीं। अभी भी 4 रन चाहिए 9 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा था, जब तक डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब केवल लगभग 3 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाज ओवर द विकेट। इस बार कदमों का इस्तेमाल बॉलर्स के सर के ऊपर से, लेकिन वहां मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक वहां गेंद को फील्ड उन्होंने किया। 1 रन का वहां इजाफा होता हुआ इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। टीम असद के कप्तान यूसुफ गाबरू इस समय स्ट्राइक पे है। मुदस्सिर इस समय उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और शायद बातचीत यही होगी कि ज़्यादा हट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। केवल 2 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। होने को कुछ भी हो सकता है, ये आप सभी जानते हैं। अगर 2 अच्छी गेंदें इशफाक केपीएल यहाँ कर बैठते तो कहीं ना कहीं इस मैच में अभी भी जान है। 6 गेंदें बची है, 2 रन चाहिए इस महा मुकाबले को जीतने के लिए। वादिया कश्मीर के बड़े चेहरे इस मैच में इस समय अपना योगदान जरूर दे रहे हैं। हिलाल एडवोकेट हिलाल डार भी इस मैच का हिस्सा है। और द विकेट इशफाक केपीएल, यूसुफ गाबरू कप्तान के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, शरीर पे गेंद जाके टकराई थी। वहां अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था, और स्कोर जो है वो बराबरी पे जाके पहुंच चुका है। और यही एक कारण है, टीम असद के खिलाड़ी है जो उनका डगआउट है से खुश नजर आ रहे थे, और उन्होंने जीत का वो जश्न जो है वो अब बना रहे हैं मैदान डगआउट की ओर। इशफाक केपीएल गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी समय अब हो चुका है। मुश्किल परिस्थितियों में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली बार, इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, रन आउट होने की संभावना। और इसी के साथ टीम असद के जो खिलाड़ी है वो खासे खुश नजर आ रहे हैं। और ये लीजिए कप्तानी पारी खेली है यूसुफ गाबरू ने। लाजवाब प्रदर्शन रहा है, और मैदान के अंदर खबर यही है कि टीम असद ने इस दूसरे सेमीफाइनल को एक अच्छी जीत हासिल की है। तो अब जो फाइनल होगा सुल्तान वॉरियर्स बनाम टीम असद के दरमियान एक कड़ा मुकाबला होगा। हम दानिश भाई से निवेदन करेंगे कि अगर वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे। दानिश भाई हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। जहां प्रयास करेंगे हम दानिश भाई से जुड़ने का। और ये लीजिए दानिश भाई हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं। खैर ये तो वादी कश्मीर का शान है, फुटबॉल का भी ये स्टार है। दानिश भाई सबसे पहले इतनी बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जी थैंक यू उमर भाई। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इतने बड़े मैच में कामयाबी दी भैया। और जहाँ तक की बात है इस मैच की, तो पता था बॉयज़ बहुत कॉन्फिडेंस थे कि हम मैच जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास तगड़े बैट्समैन हैं। जैसे शाकिर भाई प्लेड, आई माई सेल्फ मैंने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए, तो
दानिश भाई, शुरुआत में आपने आज कमाल की वहाँ साझेदारी बनाई है शाकिर के साथ, 100 रनों की साझेदारी, और ख़ास तौर से जिस तरह से आज आप लोगों ने शुरुआत की है, मानसिकता क्या थी, सोच विचार क्या था? जी, जैसे कि इस ग्राउंड की बात है, हम जब भी इस ग्राउंड पे खेलते हैं तो हम चेज़ करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारी बैटिंग बहुत तगड़ी है। जहाँ तक कि शाकिर भाई रहे या मैं रहा ओपनिंग स्टैंड में, हमको पता है जब भी हम अपनी टीम को ओपनिंग स्टैंड अच्छे देते हैं तो हम अल्लाह ताला की मदद से हम मैच बहुत अच्छे से जीतते हैं। दानिश भाई, ये मैदान आपके लिए अच्छा खासा लकी साबित हुआ, वर्मुल कप भी आपने जीता है और एक बार फिर नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग 2021 में सेमीफाइनल की टिकट अब ले रहे हैं। जी, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। हाँ, जहाँ तक कि यहाँ ये तो बहुत बड़ी बात है कि पहले टूर्नामेंट में वर्मुल कप में भी हमने यहाँ पे फाइनल जीता था, और जहाँ तक कि NKPL की बात है जी, इस टूर्नामेंट में भी हम यहाँ पे फाइनल में चढ़े हैं। जहाँ तक कि हमने इस साल इस ग्राउंड में हमने अभी तक कोई मैच हारा नहीं है, हम अनडिफीटेड है इस मैच में, इस ग्राउंड में, सॉरी। तो अब हम देख रहे हैं फाइनल खेलने के लिए, जहाँ बॉयज़ बहुत कॉन्फिडेंस है कि फाइनल है, तो इंशाल्लाह हम फाइनल जीतने की बहुत कोशिश करेंगे। और ये दानिश भाई हमारे साथ इस समय बातचीत कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा है आर्को FC के ये एक अहम सदस्य हैं। दानिश भाई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया, एंजॉय करें इस जीत को। थैंक यू। दानिश भाई हमारे साथ इस समय जुड़ रहे, आज आपने अच्छा खासा योगदान दिया पूरे दिन को लेके, हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। लेकिन अब जो फाइनल होगा, कड़ा मुकाबला होगा, सुल्तान वॉरियर्स बनाम टीम असद के बीच वो मुकाबला होगा। आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।